औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर अलियास और आप देख रहे हैं अल नसीर अकेडमी मेरा चैनल। और आज की ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे क्लास 10 के उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली मैट्रिक पास किया है और वो अपने लिए देख रहे हैं कि वो कौन सी फील्ड में जाएँ आगे। तो जिन्होंने एफएससी बायो के साथ जिन्होंने मैट्रिक बायो रखी थी मैट्रिक में और बायो रख के मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लिए हैं और उनके पास बेस्ट ऑप्शन है कि वो आगे एफएससी प्री मेडिकल में जाएं, क्योंकि एफएससी प्री मेडिकल में जाएं आप, ये डॉक्टरी की लाइन है सारी। इसमें अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं आगे भी तो फिर आपके लिए आगे जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े की हो जाती है, बड़ी आसान आपके लिए हो जाती है। लेकिन यह है कि आपके जो मार्क्स हैं ना ये अच्छे खासे होने चाहिए। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जो अच्छे नंबर बच्चे ले जाते हैं उनकी स्कॉलरशिप वगैरह लग जाती है और वो बेहतर तरीके से और कम खर्च में पढ़ सकते हैं। मेडिकल के बारे में कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा जो है महंगी तलीम है, वाकई बहुत ज़्यादा महंगी तलीम है, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो अगर आप नंबर ज़्यादा ले लें तो फिर आपको उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप के खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। तो आइए जी आपको जो एफएससी प्री मेडिकल है इसके कम्बिनेशन के बारे में बताते हैं। अगर हम एफएससी प्री मेडिकल देखें ना तो इसमें आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता, जो सब्जेक्ट आपको हैं वही पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि देखें अगर पार्ट 1 के अगर आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, इंग्लिश पढ़नी है आपने, उर्दू पढ़नी है, इस्लामी स्टडीज़ पढ़नी है यानी कि इस्लामियात लाजमी, और तर्जुमातुल कुरान और एथिक्स, ये 4 किताबें आपने, तो ये कंपल्सरी है, ये हर बच्चा पढ़ रहा है। ICOM FSC ICS वाला भी, सिंपल FA वाला भी, 4 किताबें तो ये हर बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो, ये 3 किताबें आप लोग पढ़ेंगे। इसमें मैथ नहीं आपका होगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो, ये 3 किताबें जो है ना आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे। तो अगर पार्ट 2 में अगर हम देखें तो इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी आ गई, इस्लामिक स्टडीज़ की जगह पे इस्लामियात लाजमी की जगह पे पाक स्टडी आ गई है। फिर आगे तर्जुमातुल कुरान और एथिक्स, ये 4 किताबें आपकी पार्ट 1 पार्ट 2 की सेम ही होंगी। उसके बाद जी नेक्स्ट भी 3 किताबें आपकी सेम है, पहले आपने पार्ट 1 वाली पढ़नी है, फिर पार्ट 2 में फिज़िक्स भी पढ़नी है, फिर पार्ट 2 में केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी भी आपने पार्ट 2 में पढ़नी है। तो ये कुल मिला के हमारे पास जी बन जाती हैं 7 किताबें। तो इन 7 किताबों में से ही आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है और अच्छे नंबर लेने हैं। तो आइए जी आप इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं कि नंबर कितने होंगे एफएससी प्री मेडिकल में और प्रैक्टिकल के नंबर कितने होंगे। इंग्लिश उर्दू ये 100 नंबर की पार्ट 1 पार्ट 2 में होगी। इस्लामिक स्टडीज़ पाक स्टडी 50 नंबर के। तर्जुमातुल कुरान और एथिक्स भी आपकी 50 नंबर की पार्ट 1 पार्ट 2 की होगी। आगे जी केमिस्ट्री 85 मार्क्स की पार्ट 1 की और 85 मार्क्स की पार्ट 2 में, 15 और 15 30 नंबर जो है ना ये आपके प्रैक्टिकल के हो गए। फिर इसके बाद बायोलॉजी भी आपकी 85 मार्क्स की, 85 मार्क्स की और 30 नंबर प्रैक्टिकल के हो गए। फिज़िक्स भी आपकी 85 मार्क्स और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो गए। इनके केमिस्ट्री के भी 30 नंबर प्रैक्टिकल के, बायोलॉजी के भी 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के और फिज़िक्स के भी आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। इस तरह कुल मिला के जो आपके नंबर हैं वो बन जाएंगे 90 मार्क्स आपके हो जाएंगे प्रैक्टिकल के। बाकी 555 नंबर आपके थ्योरी के होंगे। पार्ट 1 में भी आपके 555 नंबर और पार्ट 2 में भी आपके 555 नंबर और 90 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल, और कुल मिला के आपके ये 1200 नंबर ही टोटल बनते हैं। 1200 में से आपने नंबर लेने हैं, कोशिश करने हैं कि आपने 90 से 95% तक नंबर लेने हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नंबर अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका खर्चा बहुत कम होता है। तो ये था जी मेडिकल, और मेडिकल के लिए तो इन बेतहाशा फील्ड हैं। मेडिकल वाले फिर आगे एफएससी जो है ना, जो जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की होती है उनकी फ़ील्ड में भी आ सकते हैं, ये सिंपल FA वालों की फ़ील्ड में भी आ सकते हैं, ये बिज़नेस की फ़ील्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है, मेडिकल वाले सब कुछ ही कर सकते हैं, आप कह लें। अगर आपने प्री मेडिकल से पास कर लिया, मेडिकल के लिए कुछ जो टॉप की फील्ड है कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे अक्सर जिनमें जाते हैं। उसमें पहले आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी है, फिर डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है, उसके बाद मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है, BDS है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस है, फिर उसके बाद B फार्मेसी है, डेंटल डिग्री है,
मेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद साइकोलॉजी है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है और एग्रीकल्चर साइंस है। उसके बाद एमबीबीएस आपके पास आ जाता है। एमबीबीएस जो है ये भी बड़ी अच्छी डिग्री है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन ज़ाहिर आपको करनी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इसके बेतहाशा फील्ड है। फिर आप जब एफएससी प्री मेडिकल कर लेंगे ना, तो आपको खुद ही आगे आइडिया हो जाता है कि आपने आपकी जो टेस्ट क्या है, यानी कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपने किस फील्ड में आप बेहतर रहेंगे। तो जो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी वो आपने चूज़ कर लेनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।